So this is the first standard ellipse we have completed. Everything is known in this one. Center 0 0, foci are a0 and minus a0, vertices are a0 and minus a0, directrix intersection a by e0 and minus a by e0. If I say equation of directrix, here I'll write x is a by e, and here we will write x is minus of a by e. B point is 0 comma b, b dash is 0 comma minus b. Major axis से minor axis twice of b. Center आपका 0 0 है. Axis is major axis is along x-axis, minor axis is along y-axis. Length of lattice rectum already I told you 2b square by a. So this way you will be having first standard ellipse. Now we go for standard ellipse number 2. Please write down standard ellipse number 2. In ellipse number 2, major axis, earlier we found it is along x-axis, this time it has gone along y-axis. ये आपकी ellipse will go like this. This is point A. Major axis. This is A dash. यहाँ आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, सॉरी. This is K dash. This is center 0 0. ये आपका फोकस यहां आएगा, एक फोकस यहां आएगा. दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहां आएगी. ये K डैश है तो ये हमारा K आ गया. ओके. यस सर. कोऑर्डिनेट वही रहेंगे जो पिछले वाले में रहे थे, केवल यहां पर x की जगह y की जगह x कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि ये y एक्सिस है इसलिए सेंटर कोऑर्डिनेट तो 0 0 होगा. फोकस क्या होता था, a ही होता था, तो यहां लिखा जाएगा 0 a 0 माइनस a. 0, यस सर. ये वर्टेक्स 0 माइनस a. ये by 0 a by e. ये हो गया 0 minus a by e. This is point B and this is B dash. Coordinate of this will be B0 and minus B0. yes sir. And lattice rectum. एनसीईआरटी के प्रूफ को अगर देखोगे समझ नहीं आएगा, आप ये मेथड करोगे समझ आ जाएगा. तो आप पीछे के बुक्स में से किसी में भी मत देखना, आरडी में भी प्रूफ नहीं देखना, प्रूफ मैंने करा दिया अलग से. ये स्टैंडर्ड आपको दोनों में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने कोई भी चेंजेस आप इसमें मत करना, एज इट इज चलने देना. यहां हमने जो मेथड किया है इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने बाकी कोऑर्डिनेट सब सेम रखे हैं, केवल इलिप्स की इक्वेशन बदली है. अब इक्वेशन बदलेगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा. जबकि आपका एनसीईआरटी और आरडी ने क्या किया है, इक्वेशन को सेम रखा है और बाकी चीजें बदली हैं. वो मुश्किल काम होता है, तो इसलिए आप इस पे काम करोगे तो बड़े आराम से सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे. तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां क्या दिया है और हमने क्या किया है. इस केस में इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होगी x स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज 1. देख लो b अलोंग x एक्सिस पहुंच गया, b आपका x के अलोंग जा रहा है, तो यहां b स्क्वायर आ जाएगा, यहां y स्क्वायर बाय a स्क्वायर, a यहां पर है. एंड कंडीशन विल रिमेन सेम, b स्क्वायर इज a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर. ये याद रखना है, जो पहले था वही अब है. कंडीशन वैसी की वैसी है.
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी वही है 2b स्क्वायर बाय a, कोई चेंज नहीं है। देख लो मैंने कहीं पे भी कोई चेंज नहीं किया है एक्सेप्ट दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन जज कैसे करनी है? अब यहां तो b और a मैंने लिखा है तो आपको दिखाई दे रहा है b आपका माइनर है और ये मेजर है। मेजर एक्सिस की लेंथ वही रहेगी। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2a। माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो हमारी 2b है, ये भी हमें मालूम है। कोई चेंज नहीं किया मैंने, केवल एक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स बदल दिया है। इज दिस क्लियर? यस सर। ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स नंबर 2 है। अगर इसकी इक्वेशन बोली जाए तो क्या होगी? y इज इक्वल टू a बाई e हो जाएगी, इक्वल y टू माइनस a बाई e। इज इट क्लियर? ये आपका Yes, sir. इक्वेशन ऑफ इलिप्स नंबर 2। सेकंड स्टैंडर्ड ये है, फर्स्ट स्टैंडर्ड ये है। एग्जाम में जब आपको दिया जाएगा तो यहाँ ए भी नहीं लिखा जाएगा, इनके पीछे नंबर आएंगे। जैसे ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज 1। हमें एक चीज मालूम है, हमारा ए बड़ा है बी छोटा है, इसका मतलब ये मेरा ए स्क्वायर बनेगा और ये मेरा बी स्क्वायर बनेगा। तो ये कौन सा स्टैंडर्ड बना? फर्स्ट एक्स के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, वाई के नीचे बी स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी ए के नीचे है, इसका मतलब मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड काउंट होगा। ये आपका सेकंड होगा। बाय द वे अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज 1, अब बोलो सेकंड फॉर्म। अब सेकंड Second standard. क्योंकि ये ए स्क्वायर होगा और ये बी स्क्वायर होगा। सर हाँ बोलो। सर एग्जाम में ऐसे कर देंगे, मतलब ऐसे कि पर इक्वेशन ऐसे लिख दे कि अगर प्रूफ मांगे तो सर ये नहीं, कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। ये जो प्रूफ कराया मैंने केवल याद करने के लिए किया है, आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आप कहां से लाई ये पॉइंट्स। बाकी एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, एग्जाम में डायग्राम पता होना चाहिए आपको, बस डायग्राम से काम करना है हमको और कुछ नहीं करना है। ओके सर, ओके सर, ओके। Okay, so write down first question, please. This is the equation of ellipse. We have x square by 16 plus y square by 9 is 1. Please make the diagram of this ellipse and write down what the informations about this ellipse you know. अभी आपने डिसाइड किया कि ये पहला इलिप्स है और इसमें एक चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि ए स्क्वायर हमारा 16 है और बी स्क्वायर हमारा 9 है। So ellipse which you are going to make will be like this. सर हाँ जी बोलो। सर अगर ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय, माइनस आएगा तो इलिप्स नहीं होगा। अगर बीच में माइनस साइन आ रहा है तो इलिप्स नहीं रहेगा, वो हाइपरबोला बनेगा, आगे जाएगा। ओके सर, मतलब माइनस में इलिप्स नहीं रहेगा वो। माइनस इलिप्स की इक्वेशन नहीं देता है। ओके सर। 0 0 है, फोकस है ये दोनों, वर्टेक्स है ए एंड ए डैश, राइट। ये पॉइंट है हमारा बी एंड बी डैश। ये आपका है वाई कॉर्टेक्सिस, ये आपका के और ये के डैश। 4,0 और अब पहला काम जब हम स्टार्ट करेंगे तो जब तक हमें ई नहीं मालूम होगा हम कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते। केवल ये लिख सकता हूं क्योंकि ये a0 होता है और ये माइनस a0 होता है। तो a तो इस केस में 4 हो गया और b हमारा 3 हो गया। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा 40 और ये कोऑर्डिनेट हो गया -40। -40। बाकी कोऑर्डिनेट अभी नहीं मिलेंगे जब तक कि मुझे ई की इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके लिए मैंने कंडीशन आपको पहले ही कहा था कि ये याद कर लेना, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर आपके पास है 9, ए स्क्वायर आपके पास 16, 1 माइनस ई स्क्वायर। 9
So it will come out to be 9 by 16 is 1 minus e square. 7 by 16. 1 minus 9 by 16 will be e square. E square come out to be 7 by 16. Or I should say e comes out to be root 7 by 4. ये 1 से कम है, देख लो. रूट 7 तो आपका 3 पॉइंट कितना आएगा? नियर 3 से भी कम होगा, 2.7, 2.5, 2.6 के आसपास होगा. और नीचे 4 आ रहा है तो इट इज कमिंग लेस देन 1. यस, इट इज एन इलिप्स. ई मिल गया आपको. एस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं भाई? ए 0 होता है. ए आपके पास कितना आ रहा है? 4. ई कितना आ रहा है? रूट 7 बाई 4 कॉमा 0. ये 4 कट गया. रूट 7. इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट बना मेरा रूट 7 कॉमा 0 माइनस रूट 7 कॉमा 0. ये माइनस रूट 7 कॉमा 0. ये पॉइंट मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया. अब ये वाला पॉइंट होता था a बाई ई कॉमा 0. ए आपका कितना है? 4. और ई आपका रूट 7 बाई 4. 16 by तो ये क्या बना? 16 बाई रूट 7 comma 0 minus 16. और ये हो गया माइनस 16 बाई रूट 7 कॉमा 0. B A dash. ओके. यस सर. बी के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 0 3 एंड 0 माइनस 3. अब आपसे पूछता है मेजर एक्सेस लिखो. ए डैश. 8. मेजर एक्सेस क्या होगी? 2a. कम आउट टू बी 8. माइनर एक्सेस बी डैश 6. 2 into 3 6. ये हुई माइनर एक्सेस. ये हो गई हमारी मेजर एक्सेस. I got major axis, I got minor axis. और क्या बचा? Length of lattice rectum LL dash is 2b square by a. Everything is with us. 18 by 4. 2 into b square हो गया 9 by a. 4. 4. 8. 9 by 2. 9 by 2 is the lattice rectum. हाँ जी बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो. नो सर. नेक्स्ट क्लास में ये दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए. एक एक बार, दो बार आप इनको बना लो, सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लो, अपने आप याद हो जाएगा. अगर ये याद हो गया तो हाइपरबोला फटाफट हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस ऑन इलिप्स. इलिप्स पे हम क्वेश्चन करेंगे और फिर हाइपरबोला पे चलेंगे. कल अगर मैं तो कितने लोगों को प्रॉब्लम है इसी टाइम? क्योंकि अब फरवरी में सबके लास्ट में एग्जाम आ रहे हैं. कितने लोगों को यही टाइम में प्रॉब्लम है टुमारो? एक्सेप्ट समरंजय, वो तो गया अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, उसको वो कर चुका है. बोलो. नो सर. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम सर. कल भी हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वीक में हम अपना कोर्स खत्म करें. ठीक सर है? 5 o'clock से बाद में ले लेना. हाँ 5 o'clock 5:15 ही रखूंगा, वही टाइम पहले सर नहीं. सर हाँ सर एक तो मेरा वो बच्चा है सर, वो वाला चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अब वो बाद में होगा, पहले जो चल रहा है अभी वो खत्म करेंगे. सर आज की रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना दोनों वाली. एक बार रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना. रिकॉर्डिंग सब अपलोड है बेटा, सबकी अपलोड है. देखो जरा ध्यान से. आज की सर, आज की कर दूंगा. हाँ आज की कर दूंगा. ठीक है. थैंक यू.